नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष 2022 आपके जीवन में खुशियों का सवेरा लेकर आए, आपके घर परिवार में प्रेम सौहार्द बना रहे, लक्ष्मी का आगमन हो, इसी भावना के साथ वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। वर्ष 2021 जाने वाला है और आप सभी के मन में ये बात होगी कि 2021 तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन 2022 कैसा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2022 किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। वर्ष 2022 ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को, शनिदेव 29 अप्रैल को और राहु और केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। ये राशि परिवर्तन जो हो रहे हैं ये 2021 से बेहतर भाव में हो रहे हैं। देवगुरु का राशि परिवर्तन कुंभ राशि से मीन राशि में हो रहा है, जो कि देवगुरु की खुद अपनी राशि है। तो देवगुरु का राशि परिवर्तन स्वराशि में हो रहा है। ऐसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में होगा, राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में गोचर करेंगे। तो ये जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं ये 2021 की अपेक्षा 2022 में बेहतर भाव में हो रहे हैं, और इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो 2022 2021 से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके इनकम, आपके लाभ, आपकी बचत, आपके निवेश के बारे में, आपके भौतिक सुखों के बारे में, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, साथ ही साथ संतान और शिक्षा के बारे में, रोग ऋण और शत्रु के बारे में, पारिवारिक जीवन में के बारे में, और भाग्य और कर्म के बारे में, और अंत में विदेश के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ आपको सावधानियां और उपाय भी बताएंगे। इस वीडियो में वर्ष 2022 के प्रारंभिक 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च के राशिफल पर ही विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे 12 माह के राशिफल का विचारण एक साथ करने से वीडियो का कलेवर बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे आपको देखने और समझने में असुविधा होती है। इसलिए वार्षिक राशिफल का वीडियो मैं 2 पार्ट में अपलोड करूंगा। पहले पार्ट में जनवरी, फरवरी, मार्च, और दूसरे पार्ट में बाकी के महीनों के बारे में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहों के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ग्रह उच्च की स्थिति में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, अथवा नीच की राशि में है, वक्री है या मार्गी हैं, इसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैंने सभी ग्रहों का एक संक्षिप्त चार्ट तैयार किया है, जिसमें मैंने बताया है कि कौन सा ग्रह किस कालखंड में उच्च का है, स्वराशि का है अथवा नीच की स्थिति में है, ताकि उसी के अनुसार आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा इस समय चल रही है, उस ग्रह की उच्च या स्वराशि या मित्र राशि में होने का आप पूरा लाभ ले सकें, एवं अगर ग्रह नीच की स्थिति में है या शत्रु राशि में है तो उस ग्रह का उपाय करके आप अपनी सुरक्षा कर सकें। तो चलिए पहले मैं आपको उस चार्ट के बारे में जानकारी दे देता हूं, और उसके बाद मासिक राशिफल पर चर्चा करेंगे। ये मैंने वर्ष 2022 के लिए महत्वपूर्ण कालखंडों का एक चार्ट तैयार किया है। इससे आपको ये जानने में सुविधा होगी कि किस ग्रह की क्या स्थिति कब से कब तक रहेगी। ये आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह अगर स्वराशि में है या उच्च की राशि में है तो बहुत अच्छा फल देता है, और अगर वो नीच की राशि में है तो फिर आपको
सावधान रहना चाहिए। तो पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी 2022 से 23 फरवरी 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मार्गी अवस्था में रहेंगे। 23 फरवरी 2022 से 27 मार्च 2022 तक अस्त रहेंगे और इस समय कोई फल आपको प्रदान नहीं करेंगे। 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे और स्वराशि में रहेंगे, अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। 29 जुलाई को मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 24 नवंबर को एक बार फिर से मीन राशि में ही मार्गी होंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति के गोचर की स्थिति है। शनिदेव की बात करें, शनिदेव 1 जनवरी 2022 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे, जो कि शनिदेव की स्वराशि है। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि भी शनिदेव की स्वराशि है। और 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक फिर से मकर राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि भी शनिदेव की स्वराशि है, इसलिए शनिदेव पूरे वर्ष अच्छा ही रिजल्ट आपको देंगे। राहु और केतु की बात करें तो राहु 12 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे और केतु 12 अप्रैल को तुला राशि में गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करके। मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगल 26 फरवरी 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में रहेंगे और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और उच्च की स्थिति में मंगल बहुत बड़ा लाभ देते हैं। इसके बाद 27 जून 2022 से 10 अगस्त 2022 तक मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि मंगल की स्वराशि है और इस कालखंड में भी मंगल बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो इस तरह से मंगल का गोचर 2022 में बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल नीच की स्थिति में नहीं आएंगे। मकर राशि में जब गोचर करेंगे 26 फरवरी से 7 अप्रैल तो उच्च के होंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 27 जून से 10 अगस्त मेष राशि में रहेंगे और यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे और बाकी समय में अन्य राशियों में रहेंगे लेकिन रिजल्ट अच्छा देंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 अप्रैल से 15 मई 2022 तक मेष राशि में रहेंगे, उच्च के होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके बाद 17 अगस्त 2022 से 17 सितंबर 2022 सिंह राशि में रहेंगे, सिंह राशि स्वराशि है, यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2022 तक आपको विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे आप नोट कर लें और ये जो कालखंड है ये जानकारी आपको बहुत लाभ देगी आगे के आने वाले समय में। इसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र 17 अप्रैल 2022 से और 23 मई 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि होती है और शुक्र 17 अप्रैल से 23 मई 2022 तक बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। इसके बाद 18 जून से 13 जुलाई तक वृषभ राशि में रहेंगे और ये स्वराशि होती है। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक तुला में गोचर करेंगे और ये भी शुक्र की स्वराशि है। तो शुक्र 3 कालखंडों में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देने वाले हैं। इसके बाद आपको 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक सावधान रहना होगा, क्योंकि कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में शुक्र जो है वो नीच के हो जाते हैं। अब आइए बुध की बात कर लेते हैं। तो बुध का गोचर 24 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक ये मीन राशि में रहेगा। तो बहुत छोटा सा कालखंड है, केवल 15 दिन का। यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा, विशेष ध्यान रखना होगा, बुध का उपाय करना होगा। इसके बाद 2 जुलाई से 17 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे, स्वराशि है, यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और बुध सबसे बेहतर रिजल्ट देंगे 21 अगस्त 2022 से 26 अक्टूबर 2022 तक। कन्या राशि में रहेंगे, कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध उच्च के होंगे और ये बहुत लंबे समय तक 21 अगस्त से 26 अक्टूबर लगभग 2 महीने तक बुध उच्च के रहेंगे।
और ये कालखंड आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। तो इन कालखंडों को आप नोट कर लें और इसी के अनुसार आप अपना पूरे वर्ष का कार्यक्रम प्लानिंग करें और इसका लाभ उठाएं। अब आइए बात कर लेते हैं वार्षिक राशिफल के बारे में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली जनवरी 2022। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल, और मंगल 16 जनवरी तक लग्न भाव में ही गोचर करेंगे और इसके बाद मंगल का गोचर 16 जनवरी को कुंडली के धन भाव में होगा। शुक्र का गोचर 30 दिसंबर को धन भाव में होगा और शुक्र जो हैं 29 जनवरी तक वक्री रहेंगे धन भाव में। शनिदेव का गोचर पराक्रम भाव में है। बुध का गोचर पराक्रम भाव में 29 दिसंबर को होगा और बुध जो हैं 14 जनवरी से 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे और पराक्रम भाव में ही गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर 14 जनवरी को पराक्रम भाव में होगा। देवगुरु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये हैं ग्रह स्थितियाँ जनवरी 2022 में। बात करें शनिदेव की। शनिदेव का गोचर पराक्रम भाव में है और शनिदेव पराक्रम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात शनिदेव पराक्रम भाव के तृतीय भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, यानी आपकी कार्य क्षमता बढ़ा देंगे। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। हालांकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ रही है, तो संतान के मामलों में थोड़ा मतभेद हो सकता है। तो संतान के साथ बैलेंस व्यवहार रखें। बहुत ज़्यादा अनुशासन भी नहीं चलेगा और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना भी नहीं चलेगा। संतान के साथ आपका व्यवहार बैलेंस रहना चाहिए और ऐसे ही पिता के साथ भी थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। शनिदेव पराक्रम भाव में जब गोचर करते हैं तो कुछ ऐसा कार्य आपसे कराते हैं जो कि बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जिसका बाद में आप ये कहते हैं कि मैंने ये कार्य कर लिया था इसलिए मुझे ये फ़ायदा हुआ। आपकी विल पावर को बढ़ा देंगे, इच्छा शक्ति को बढ़ा देंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे और शनिदेव परिश्रम भी आपसे बहुत अधिक कराएंगे। शनिदेव की दृष्टि जो है दशम दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर और 12वें भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में शुक्र पर शनि की दृष्टि बढ़ने से 12वें भाव का आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। विदेश से आपको लाभ होगा। विदेश से आपका अगर व्यापार है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसमें लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। आध्यात्म में स्पिरिचुअलिटी में आपकी रुचि बढ़ेगी। दान धर्म में आपकी रुचि होगी और 12वें भाव पर शनि की दृष्टि है और देवगुरु की भी नवम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। अगर आप दान पुण्य करते हैं, धार्मिक आयोजन करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं तो इसका आपको लाभ भी मिलेगा और करते भी रहना चाहिए। कुछ न कुछ दान पुण्य का कार्य, गरीबों की मदद है, कोई धार्मिक आयोजन है, ये सब कार्य करने से लाभ होता है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा ही। यात्रा कर सकते हैं, देशाटन के लिए आप जा सकते हैं। अगर आपके अंदर तीर्थ यात्रा देवदर्शन की इच्छा थी, वो इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है।
आप एब्रॉड एजुकेशन के लिए जा सकते हैं और शनिदेव आपके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेंगे। और तीसरी दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। राहु उच्च की राशि में है, सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देंगे। पार्टनरशिप के व्यापार करते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, पार्टनरशिप में धोखा मिल सकता है। सेकंड मैरिज का योग बनता है, यात्राएं कराएंगे राहु, और यात्राओं पर खर्च भी होगा। केतु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 16 जनवरी तक मंगल भी आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। केतु मन में भ्रम पैदा करते हैं, सही दिशा नहीं मिलती है आपको, लेकिन 12 अप्रैल के बाद केतु राशि परिवर्तन कर लेंगे और 12वें भाव में चले जाएंगे, और 12वें भाव में केतु जो है वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आप केतु का उपाय करें, गणेश जी की उपासना करें, मछलियों को दाने खिलाएं, और कुत्ते, गाय और कौवे को अगर आप भोजन देते रहेंगे तो केतु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। देवगुरु का गोचर चतुर्थ भाव में है, शनि की राशि में है, और चतुर्थ भाव घर, ज़मीन, वाहन, प्रॉपर्टी का होता है। तो आपको घर का, ज़मीन का, वाहन का सुख प्राप्त होगा। हालांकि शनिदेव की राशि में है तो परिश्रम भी करना पड़ेगा आपको, और बिना परिश्रम के तो कुछ भी नहीं मिलता है, परिश्रम तो करना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, ये है कि परिश्रम का लाभ जरूर मिल जाएगा आपको। जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन का योग है। चतुर्थ भाव माता का होता है, तो माता और मातृभूमि से दूरी का योग है, यानी आपको विदेश में जा कर के, विदेश का अर्थ यहाँ घर से दूर 100-200 किलोमीटर दूर, वहाँ जाने पर आपको लाभ होगा। और देवगुरु पंचम भाव के स्वामी भी हैं, और पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, और पंचम भाव में देवगुरु बहुत अच्छा फल देते हैं। चूँकि पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव है, और देवगुरु संतान और शिक्षा का के कारक हैं। तो छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर समय रहेगा जनवरी 2022। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का योग है, और अगर आप शासन प्रशासन या राजनीति में हैं, या बैंकिंग सर्विसेज में हैं, काउंसलर हैं, या आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आपका कोई शैक्षिक संस्थान है, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देवगुरु पंचम भाव के स्वामी हैं, और देवगुरु की दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ी है। अष्टम भाव यानी मृत्यु, रोग, दुर्घटनाएं, इन सब का भाव होता है। तो थोड़ा बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव रहेगा। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का है, तो इन-लॉज से आपको कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है, धन का लाभ हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अष्टम भाव धर्म, अध्यात्म, अकल्ट साइंस का होता है, रिसर्च का होता है। तो जो जातक रिसर्च के क्षेत्र में हैं, या ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, या पराविज्ञान, अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, तो ऐसे जातकों को बहुत अच्छा रहेगा, और उनके अपने अपने क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। देवगुरु की सीधी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, और कर्म भाव के स्वामी हैं सूर्य। तो यहाँ पर देवगुरु बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। चूँकि सूर्य शासन प्रशासन और राजनीति के कारक हैं, और देवगुरु भी धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, राजनीति और शासन प्रशासन के कारक हैं, ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं। तो आप
गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो या आपका कोई व्यापार व्यवसाय हो, हर क्षेत्र में उन्नति होगी, आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में लगातार उन्नति होगी। व्यापार में, व्यवसाय में नए नए आप इनोवेशंस करेंगे, नए नए सुधार करेंगे। व्यापार में आप पैसा लगा सकते हैं और ये पैसा आप बैंक से लोन लेकर के या अपने पारिवारिक जनों से, और या फिर चूंकि दशम भाव पिता का होता है तो आप पिता से भी आपको सहयोग मिलेगा व्यापार के क्षेत्र में। और नौकरी के क्षेत्र में है तो आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, पद प्रतिष्ठा का आपको वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा। और देवगुरु की नवम दृष्टि जो है वो विदेश भाव पर है, तो मैंने पहले ही बताया कि धर्म, अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में आपकी रुचि बढ़ेगी। खर्चे थोड़े बहुत बढ़ेंगे लेकिन वो अच्छे कार्यों पर होंगे। बात करें मंगल की, तो मंगल का गोचर 16 जनवरी तक आपके लग्न भाव में रहेगा। यहाँ पर मंगल स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। स्वराशि वृश्चिक राशि में ही हैं और केंद्र के भाव में हैं, तो रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। रोचक राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है जो कि मंगल के द्वारा बनाया जाता है उन स्थिति में जबकि मंगल स्वराशि में हो और केंद्र के भाव में गोचर करें। तो 16 जनवरी तक आपके लग्न भाव में रोचक राजयोग बनाएंगे, आपके पराक्रम साहस में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे मंगल। और अगर आप मंगल से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्यरत हैं, पुलिस विभाग में हैं, आर्मी में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, गेम्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, या फिर आप चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मंगल आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। पद प्रतिष्ठा प्रमोशंस प्राप्त होगा, नई नई जिम्मेदारियां, नए नए उत्तरदायित्व तो आपको प्राप्त होंगे और आप उन्हें पूरा भी करेंगे। रोचक महापुरुष राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि ये विश्वविख्यात सर्जन, डॉक्टर, फोर्स के क्षेत्र में उच्च अधिकारी, पुलिस विभाग में उच्च अधिकारी, गेम्स स्पोर्ट के क्षेत्र में मेडल दिलाने वाला योग होता है। और आपको बता दूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में यही राजयोग बना हुआ है, रोचक महापुरुष राजयोग। तो ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में, शासन प्रशासन के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में बुलंदियों तक ले जाने वाला होता है ये राजयोग। और ये 16 जनवरी तक आपके लग्न भाव में बनेगा। 16 जनवरी को मंगल का गोचर धन भाव में हो जाएगा और मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो चूंकि धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का लाभ आपको दिलाएंगे। आपको रियल इस्टेट से लाभ होगा, भूमि भवन क्रय कर सकते हैं। बस आपको वाणी का ध्यान रखना है। यहाँ पर शुक्र का भी गोचर है। 30 दिसंबर को शुक्र यहाँ गोचर करेंगे द्वितीय भाव में और शुक्र 29 जनवरी तक वक्री रहेंगे। तो शुक्र जब वक्री रहेंगे तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। शुक्र का प्रभाव वक्री होने पर आपके मान सम्मान में कुछ कमी ला सकता है। तो माता लक्ष्मी की उपासना करें, महिलाओं का सम्मान करें और कन्याओं को भोजन दें मंगलवार, शुक्रवार के दिन, तो इससे आपको लाभ होगा। बात करें सूर्य की, तो सूर्य जो हैं 14 जनवरी तक धन भाव में गोचर करेंगे और 14 जनवरी को सूर्य पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और सूर्य पराक्रम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इस तरह से जनवरी का महीना कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस आपको करना ये है कि मंगल का उपाय कर लें, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है जब
द्वितीय भाव में होंगे तो पंचम भाव पर पड़ेगी, तो गर्भवती माताओं को थोड़ा सावधान रहना होगा। डॉक्टर के संपर्क में रहें और लगातार उनसे कांटेक्ट करते रहें। जो भी वो आपको सुझाव दें उसे आप पालन करें। सूर्य, शनि और बुध का गोचर पराक्रम भाव में बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है और आपको कार्य क्षेत्र में सफलता और लाभ देने वाला होगा। आइए बात करते हैं फरवरी के महीने की। फरवरी 2022 का राशिफल जनवरी के जैसा ही होगा, क्योंकि फरवरी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। केतु लग्न में ही रहेंगे, शुक्र का गोचर द्वितीय भाव में ही रहेगा। 27 फरवरी को शुक्र पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और मंगल 26 फरवरी को पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। तो शुक्र और मंगल एक तरह से वही फल देंगे जो कि उन्होंने जनवरी में दिया था, चूँकि द्वितीय भाव में ही रहेंगे। शनि पराक्रम भाव में ही रहेंगे। केवल परिवर्तन ये होगा कि सूर्य का गोचर और बुध का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा और यहाँ पर देवगुरु हैं और देवगुरु के साथ सूर्य का संबंध और बुध का संबंध बहुत ही अच्छा होता है। बुधादित्य योग बनाएंगे सूर्य और बुध, और दृष्टि पड़ेगी सूर्य की अपनी ही राशि पर, तो कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता के योग बनेंगे। खास करके वो जातक जो कि शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ब्याज बट्टा ब्रोकरेज गिरवी का कार्य करते हैं, कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, या जिनका कोई शिक्षण संस्थान है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऐसे जातकों को फरवरी के महीने में बहुत बड़ा लाभ होगा। बाकी ग्रह स्थितियां यथावत हैं और राशिफल भी जनवरी और फरवरी का लगभग एक ही जैसा होगा। आइए बात करते हैं मार्च के बारे में। मार्च के महीने में एक बहुत ही अद्भुत और श्रेष्ठ योग बन रहा है आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में। मंगल का गोचर 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक मकर राशि में होगा। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव स्वराशि में है, अत्यंत बलवान है, और शुक्र भी 27 फरवरी से 31 मार्च तक पराक्रम भाव में ही गोचर करेंगे। तो यहाँ शुक्र, शनि और मंगल का बहुत ही अद्भुत योग बनेगा। हालांकि इस पर मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड किया है, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप और अच्छे से विस्तार से समझ लीजिएगा। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंगल क्या है। मंगल साहस हैं, पराक्रम हैं, शौर्य हैं, ऊर्जा है, आपकी इच्छा शक्ति हैं। शनिदेव क्या हैं? शनिदेव परिश्रम कराते हैं। और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग, विलासिता, ये सब हैं। मंगल आपके कार्य क्षमता को बूस्टअप कर देंगे, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करेंगे, और शनिदेव लगातार परिश्रम करने की क्षमता प्रदान करेंगे। कभी कभी होता क्या है कि कोई कार्य हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्य करने की हिम्मत नहीं पड़ती, एक अनजाना सा भय रहता है, कार्य को हम शुरू नहीं कर पाते, उत्साह की कमी होती है। लेकिन मंगल के प्रभाव से बड़ा कार्य है उसे हम शुरू करेंगे, उसे पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर मंगल एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे और शनिदेव लगातार परिश्रम करने की क्षमता देंगे। जब हम किसी कार्य को पूरे मन से, पूरे मनोयोग से, पूरी मेहनत से करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी तो धन मिलेगा। शुक्र क्या करते हैं? शुक्र कार्य में परफेक्शन लाते हैं। किसी भी कार्य को जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि वो कार्य
अच्छा है उसमें अब किसी के सुधार की गुंजाइश नहीं बची, तब तक उसमें सुधार करते रहते हैं, नए नए संशोधन करते रहते हैं। और अब देखिए, बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े म्यूजिशियन, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े डायरेक्टर, एक्टर, ये सब एक दिन में इतने ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचे हैं। इन्होंने लगातार परिश्रम किया है, अपने कार्य में सुधार किया है, और तब जाकर के वो इतने अधिक लोकप्रिय हुए हैं। तो शुक्र यही कार्य करते हैं। मंगल आपके अंदर साहस, ऊर्जा देंगे, शनि आपसे परिश्रम कराएंगे, और शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाएंगे। और जब ये सब कुछ होगा तो आप किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, व्यापार व्यवसाय हो, कला का क्षेत्र हो, सैन्य विभाग हो, गेम्स और स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, रियल एस्टेट का मैटर हो, प्रॉपर्टी डीलिंग का मैटर हो, ज़मीन जायदाद भूमि से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हो, पेट्रोल डीजल गैस माइंस मिनरल्स केमिकल प्रोडक्ट्स मेडिसिन के कार्य व्यवसाय में जुड़े हों, आप चिकित्सा जगत से जुड़े हों, सर्जन हों, डॉक्टर हों, नर्स हों, कंपाउंडर हों, फार्मासिस्ट हों, आपका कोई नर्सिंग होम, कोई आपका खुद का पैथोलॉजी लैब हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और शुक्र, शनि और मंगल तीनों की संयुक्त दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और जब भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का साथ हो तो फिर कहना ही क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। मंगल उच्च के हैं और उच्च के मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं। रोग, ऋण, शत्रु, इन सब से तो आपको कोई भय नहीं रहेगा। पर्सनालिटी आपकी इतनी वेल बिल्ट होगी, डैशिंग पर्सनालिटी होगी आपकी कि शत्रु अपने आप भाग जाएंगे। शुक्र पराक्रम भाव में है, आपके पास इतना पैसा होगा कि कर्ज का कहीं नामो निशान नहीं होगा। ननिहाल पक्ष का भाव होता है छठा भाव। ननिहाल पक्ष से आपको लाभ होगा, प्रॉपर्टी मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, व्यापार व्यवसाय में उनके साथ लाभ होगा। और शनि शुभ मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी और कर्म भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य और मंगल दोनों ही प्रबल प्रतापी हैं। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, और राजा और सेनापति अगर साथ साथ हो जाए तो फिर विश्व विजय करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप मंगल के क्षेत्र से जुड़े हैं, सैन्य विभाग में हैं, रक्षा विभाग में हैं, या आप गेम्स स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या फायर से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, या आप सर्जरी से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, तो हर क्षेत्र में आपको सफलता अर्जित होगी। सूर्य और बुध की बात करें तो सूर्य 15 मार्च को पंचम भाव में गोचर करेंगे। बुध भी इनके साथ में है और ये देवगुरु की राशि में गोचर करेंगे। और सूर्य देवगुरु और बुध का संबंध तो कहना ही क्या है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास करके आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, आर्ट, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो आपको सफलता के पूरे योग हैं। और बुध की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है और एकादश भाव के स्वामी भी बुध हैं। आपको धन का भी लाभ होगा और धन का संचय भी होगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी जो हैं देवगुरु हैं। तो कुल मिलाकर के मार्च के महीने में स्थितियां आपके बहुत ही पक्ष में हैं। आप परिश्रम करें, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ होगा। हाँ, अगर आपकी कुंडली में मंगल या शनि कमज़ोर हैं अंश बल से, तो उस स्थिति में बजरंगबली की उपासना करें, सबसे बड़ा उपाय यही है आपके लिए। और अगर शुक्र कमज़ोर हैं तो माता लक्ष्मी की उपासना करें, महिलाओं का सम्मान करें और कन्याओं को शुक्रवार के दिन भोजन कराएं, तो आपको लाभ होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।